हाय फ्रेंड्स आज की जो हमारी वीडियो है, जो हमारी बुक समरी चल रही है, द कॉस्मिक कनेक्शन, उसके 8वें चैप्टर की है। स्पेस एक्सप्लोरेशन एज ह्यूमन एक्सपर्टीज, द पब्लिक इंटरेस्ट। सेकंड पार्ट है ये। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में कार्ल सेगन ये क्लियरिटी देते हैं कि स्पेस एक्सप्लोरेशन सिर्फ साइंटिस्ट की क्यूरियोसिटी या नेशनल प्रेस्टीज का प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि इसका सीधा और इनडायरेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट से गहरा संबंध है। वे यहाँ आर्ग्यू करते हैं कि अगर स्पेस एक्सप्लोरेशन को केवल रॉकेट बजट्स या जियो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन के रूप में देखा जाएगा तो सोसाइटी इसे रिजेक्ट कर देगी, लेकिन अगर इसे ह्यूमन सर्वाइवल, एथिक्स, इमेजिनेशन, एजुकेशन और लॉन्ग टर्म फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में समझा जाएगा तो पब्लिक की नज़र में इसकी इंपॉर्टेंस असाधारण होगी। पब्लिक इंटरेस्ट का बेसिक क्वेश्चन, वाई शुड ऑर्डिनरी पीपल केयर अबाउट स्पेस एक्सप्लोरेशन। फ्रेंड्स, बात तो सही है। सेगन शुरुआत भी यहीं से करते हैं, जब पृथ्वी पर पहले से ही भूख, गरीबी, बीमारियां, इनइक्वालिटी, लड़ाइयाँ और इनजस्टिस जैसी प्रॉब्लम्स पहले ही मौजूद हैं, तो स्पेस मिशंस पर खरबों रुपए खर्च करना बड़ा बेवकूफ़ाना लग सकता है। लेकिन पब्लिक का ये सवाल पूरी तरह सही भी है। सेगन इस कंसर्न को डिसमिस तो नहीं करते, लेकिन मानते हैं कि साइंटिस्ट और पॉलिसी मेकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वे ईमानदारी से रैशनल और ह्यूमन जस्टिफिकेशन दे। उनके अनुसार अगर स्पेस एक्सप्लोरेशन को केवल नेशनल प्राइड, टेक्नोलॉजिकल ब्रैगिंग या मिलिट्री एडवांटेज के टर्म्स में डिफेंड किया जाएगा तो पब्लिक इंटरेस्ट बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। पर्सपेक्टिव का पब्लिक वैल्यू। फ्रेंड, सेगन के अनुसार स्पेस एक्सप्लोरेशन का सबसे बड़ा पब्लिक बेनिफिट है पर्सपेक्टिव। जब हम पृथ्वी को स्पेस से देखते हैं तो वो एक टाइनी फ्रेजाइल ब्लू वर्ल्ड, तब नेशनल बॉर्डर्स, रिलीजन, रेसेस, आइडियोलॉजीज बड़ी इनसिग्निफिकेंट सी लगने लगती हैं। पृथ्वी कोई यूनिवर्स का सेंटर तो है नहीं, और हमारे इस यूनिवर्स का पर्पस ह्यूमैनिटी भी नहीं है। ये रियलाइजेशन हमारे लिए ईगो शटरिंग हो सकता है, लेकिन मोरल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी भी है। सेगन यहाँ कहते हैं कि हिस्ट्री में हर मेजर साइंटिफिक रिवोल्यूशन, चाहे वो कोपरनिकन थियरी रही हो या डार्विनियन थियरी रही हो, उसने ह्यूमैनिटी को पहले से ज़्यादा हम्बल किया है और साथ ही मॉरली मैच्योर भी बनाया है। स्पेस एक्सप्लोरेशन उसी प्रोसेस का कंटिन्यूएशन है। अर्थ एज अ सिंगल वर्ल्ड। फ्रेंड्स, पब्लिक इंटरेस्ट का एक सेंट्रल आइडिया है, वी लिव ऑन वन प्लेनेट। स्पेस एक्सप्लोरेशन हमें इमोशनली और विजुअली ये रियलाइज कराता है कि हमारी पृथ्वी के रिसोर्सेज लिमिटेड है और यहाँ एनवायरनमेंट का संतुलन बहुत ही नाजुक, और हमारे पास कोई बैकअप प्लेनेट भी नहीं है। स्पेस से पृथ्वी को देखने पर यह इल्यूजन टूट जाता है कि किसी देश की प्रॉब्लम आइसोलेटेड है, पॉपुलेशन लोकलाइज्ड है और लड़ाइयाँ मतलब वॉर्स बॉर्डर्स तक सीमित है। सेगन यहाँ आर्ग्यू करते हैं कि एनवायरमेंटल अवेयरनेस, ग्लोबल कॉपरेशन और प्लेनेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेवलप करने में स्पेस एक्सप्लोरेशन का एक बहुत बड़ा रोल है। प्लेनेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सर्वाइवल। सेगन रिपीटेडली एम्फसाइज करते हैं कि ह्यूमैनिटी अब एक टेक्नोलॉजिकल स्पीशीज बन चुकी है। हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिससे हम क्लाइमेट को भी चेंज कर सकते हैं। दिल्ली में कुछ दिनों पहले आर्टिफिशियल रेन की बात हो रही थी। बायोलॉजिकल मैनिपुलेशंस हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जिसे हम कह सकते हैं, और प्लेनेटरी स्केल पर उनका पूरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन हमारे एथिक्स और हमारी विजडम अभी उस लेवल तक इवॉल्व नहीं हुई है। स्पेस एक्सप्लोरेशन पब्लिक को ये समझाने में मदद करेगा कि टेक्नोलॉजिकल पावर विदाउट एनी विजडम, इसका मतलब हम अपने सभ्यता को खुद ही नष्ट कर लेंगे। सिविलाइजेशनल सर्वाइवल की कोई गारंटी नहीं होगी। कॉस्मिक पर्सपेक्टिव से देखने पर हमें अपने मतलब इंसानों के जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो बड़े बचकाने नजर आते हैं, लेकिन उनके नतीजे बहुत भयावह हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन और शांति। फ्रेंड्स, सेगन स्पेस के मिलिट्रीलाइजेशन के बहुत बड़े क्रिटिक हैं। उनका मानना है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपटीशन नहीं बल्कि सहयोग का फील्ड होना चाहिए। नेशंस को यूनाइट करने की वो एक अपॉर्चुनिटी देता है। उन्होंने आर्ग्यू किया कि इंटरनेशनल साइंटिफिक मिशंस, शेयर्ड टेलीस्कोप, प्रोब्स, डाटा ह्यूमैनिटी के बेस्ट इंस्टिंक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। पब्लिक इंटरेस्ट यहाँ पीस बिल्डिंग में है। जब साइंटिस्ट अलग अलग देशों से आकर मिलकर यूनिवर्स को समझते हैं तो उनका नेशनलिज्म वीक होता है, कॉमन ह्यूमैनिटी स्ट्रांग होती है।
एजुकेशन और इमेजिनेशन। फ्रेंड्स, सेगन के अनुसार स्पेस एक्सप्लोरेशन का एक अंडररेटेड पब्लिक बेनिफिट है एजुकेशन। जब यूथ प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सी और ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में समझेंगे तो उनकी क्रियोसिटी और ज़्यादा बढ़ेगी। अब क्रियोसिटी से साइंस लिटरेसी बढ़ती है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है और सुपरस्टिशन और डॉगमा जैसी चीज़ें कमज़ोर पड़ने लग जाती हैं। सेगन मानते हैं कि इमेजिनेशन डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी पार्ट है। जो सोसाइटी इमेजिन नहीं कर सकती वो अपना भविष्य नहीं बना सकती। एंटी इंटेलेक्चुअल के खिलाफ डिफेंस। सेगन यहाँ वार्न करते हैं कि मॉडर्न सोसाइटीज में एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म बढ़ रहा है, जहाँ एक्सपर्टीज को डिस्ट्रस्ट किया जा रहा है और स्लोगन फैक्ट से ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं। एक दो प्रोग्राम्स तो मैं भी बता सकता हूँ। आई थिंक नेशनल ज्योग्राफी पर एक प्रोग्राम आया करता था, एंशिएंट एलियंस। उन्होंने इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी है, जो एक्सपर्ट्स हैं यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट, उनकी बात पर भी यकीन नहीं किया जा रहा है। वो इस तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया है कि जितने भी इंका माया सभ्यता के जो अवशेष बचे हुए हैं, सब एलियंस या एलियंस ने आकर ह्यूमन डीएनए को ट्रांसफॉर्म किया जिससे वो इंटेलिजेंस होगी। इस तरह की बकवास बात है और लोग यकीन भी करने लगे हैं, देखते भी हैं उस प्रोग्राम को लोग। खैर, लेकिन वापस बुक पर आते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन साइंटिफिक मेथड का एक जीता जागता डेमोन्स्ट्रेशन है। हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, एविडेंसेस, करेक्शन। पब्लिक इंटरेस्ट यहाँ रैशनल थिंकिंग को जीवित रखने में है, इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट का रियल मीनिंग। बात सही है। सेगन भी एक्सेप्ट करते हैं इस बात को कि स्पेस एक्सप्लोरेशन बहुत महंगे होते हैं, लेकिन वो यहाँ एक और क्लैरिफिकेशन देते हैं कि ये पैसा बर्बाद नहीं होता। ये पैसा नॉलेज, स्किल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। स्पेस प्रोग्राम्स ने हमें क्या क्या दिया है? कंप्यूटिंग दी है, मेटीरियल साइंस दिया है, कम्युनिकेशन दी है, मेडिकल इमेजिंग दी है। इनके अगर हम इन सब फील्ड्स के फायदे देखेंगे तो उनकी आपस में कोई तुलना हो ही नहीं सकती। लेकिन सेगन यहाँ सावधान भी करते हैं कि सेगन स्पेस एक्सप्लोरेशन को केवल स्पिन ऑफ से जस्टिफाई करना वो ठीक नहीं रहेगा। असली बात यहाँ पर यही रहेगी कि ह्यूमन लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और अंडरस्टैंडिंग स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए कितना ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। फ्रेंड्स, पब्लिक इंटरेस्ट का सबसे गहरा सवाल यही है, स्पीसीज सर्वाइवल। सेगन कहते हैं कि पृथ्वी कोई अटर्नल सेफ हेवन तो है नहीं। यहाँ एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट्स जो कि पृथ्वी पर कई बार लाइफ को लगभग ख़त्म कर चुके थे, सोलर चेंजेस, और हमने खुद ही जो अपने लिए मुसीबतें बना रखी हैं, हमारे अपने कन्फ्लिक्ट्स, वो डिजास्टर पैदा कर सकते हैं। कोरोना तो भी कुछ समय पहले ही होकर निकला है यहाँ से। स्पेस एक्सप्लोरेशन ह्यूमैनिटी को आने वाले खतरों से सावधान करता है, कॉस्मिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है और इवेंचुअली हमें मल्टी प्लेनेटरी स्पीसीज बनने का मौका देता है। यहाँ से कोई हम इसे एस्केप फैंटेसी नहीं कह सकते, बल्कि ये एक तरह का रिस्क मैनेजमेंट है। एथिकल ग्रोथ थ्रू कॉस्मिक पर्सपेक्टिव। फ्रेंड्स, कॉस्मिक पर्सपेक्टिव से एथिक्स हमारे एक्सपेंड करते हैं, नेशनलिज्म से प्लेनेटरी थिंकिंग तक, ट्राइबल मोरालिटी से स्पीसीज मोरालिटी तक। सेगन यहाँ आर्ग्यू करते हैं कि क्रूरता, एक्सप्लोइटेशन, शॉर्ट टर्म थिंकिंग, कॉस्मिक इग्नोरेंस से ही आते हैं। यूनिवर्स को समझना हमें हम्बल बनाता है और ह्यूमिलिटी कंपैशन को जन्म देती है। डेमोक्रेसी और इन्फॉर्म्ड पब्लिक। फ्रेंड्स, सेगन यहाँ इस बात में बहुत यकीन रखते हैं कि डेमोक्रेसी इन्फॉर्म्ड सिटीजन पर डिपेंड करती है। साइंस इलिटरेसी डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। स्पेस एक्सप्लोरेशन पब्लिक डिस्कोर्स को फैक्ट, एविडेंस और अनसर्टिनिटी से परिचित कराता है। पब्लिक इंटरेस्ट यहाँ ट्रुथ सीकिंग कल्चर को सस्टेन करने में है। स्पेस एक्सप्लोरेशन एज कल्चरल अचीवमेंट। फ्रेंड्स, सेगन स्पेस एक्सप्लोरेशन को आर्ट, म्यूजिक, फिलॉसफी जैसे ह्यूमन कल्चर अचीवमेंट्स के बराबर रैंक करते हैं। यहाँ सिर्फ यूटिलिटी का सवाल नहीं है, बल्कि मतलब का भी सवाल है। किस चीज़ का मतलब? कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। यूनिवर्स में हमारा स्पेस, हमारी जगह कहाँ पर है। पब्लिक इंटरेस्ट इन क्वेश्चन से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। कॉस्ट वर्सेस कॉस्ट ऑफ इग्नोरेंस। फ्रेंड्स, सेगन इस चैप्टर को इसी बात से कंक्लूड करते हैं कि स्पेस एक्सप्लोरेशन की कॉस्ट तो विजिबल है, लेकिन इस चीज़ को नज़रअंदाज करने की कॉस्ट हिडन है।
जो कि ज़्यादा खतरनाक है। शॉर्ट टर्म सेविंग लॉन्ग टर्म डिजास्टर क्रिएट कर सकती है। फ्रेंड्स, सेगन की फाइनल टोन इस चैप्टर में मोरल और होपफुल है। स्पेस एक्सप्लोरेशन लग्जरी नहीं है, यहाँ किसी चीज़ से बचकर भागना नहीं है, या सिर्फ कुछ एलिट क्लास की हॉबी नहीं हो सकती, बल्कि ये सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है, एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट है, एथिकल ट्रेनिंग है और कॉस्मिक अवेकनिंग है। पब्लिक इंटरेस्ट अल्टीमेटली यही है कि ह्यूमैनिटी अंधी होकर फ्यूचर में ना चल पड़े, बल्कि अपनी आंखें खुली रख के यूनिवर्स में अपनी जगह को समझे। फ्रेंड्स, ये थी मेरी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन इस चैप्टर को आपको एक्सप्लेन करने की। उम्मीद है आप लोगों ने ज़रूर इस चैप्टर को एंजॉय किया होगा। आपके कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।